भगवान शेषनाग की अद्भुत तपस्या और पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करना। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी और देवता ऋषि मुनि अपनी अपनी साधनाओं में लीन थे। इसी समय नागों के राजा शेषनाग ने एक कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उनका हृदय न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित था, बल्कि वे अपने भाइयों की अस्थिरता, लड़ाई झगड़े और कलह से भी व्यथित थे। उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर माता कद्रू का साथ छोड़ दिया और गंधमादन पर्वत पर जाकर बदर का आश्रम में रहकर घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया। फिर शेषनाग ने वायुभक्षी तपस्या शुरू की। वे केवल हवा का सेवन करते और निरंतर ध्यानमग्न रहते। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूखने लगीं। उनकी जटाएं बढ़ गईं और वे स्थिर रूप से ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्गलोक तक उसकी गूंज पहुंच गई। देवताओं और मुनियों ने देखा कि शेषनाग अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। उनकी साधना से ब्रह्मांड में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम इस प्रकार घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? शेषनाग ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मेरे हृदय में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मेरे भाई अन्य नागों में बैर भाव उत्पन्न हो गया है। वे एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। मैं इस अशांति से दुखी हूँ और चाहता हूँ कि मेरे जीवन का कोई श्रेष्ठ उपयोग हो। मुझे ऐसा कोई कार्य सौंपिए जिससे मैं ब्रह्मांड के कल्याण में सहायक बन सकूं। ब्रह्मा जी शेषनाग की निस्वार्थ भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे शेष, तुम महान हो। ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान करने के लिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूँ। यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है और इसे एक मजबूत आधार की आवश्यकता है। अतः तुम इसे अपने फणों पर धारण कर स्थिरता प्रदान करो। शेषनाग ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तुरंत पृथ्वी के नीचे जाकर उसे अपने विशाल और बलशाली फणों पर धारण कर लिया। जैसे ही शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फणों पर धारण किया, संपूर्ण सृष्टि में संतुलन स्थापित हो गया। पर्वत, नदियां, सागर, वन और समस्त जीव जंतु अब एक स्थिर भूमि पर रह सकते थे। शेषनाग अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करने लगे। उन्होंने अपनी तपस्या और धैर्य के बल पर पृथ्वी को अत्यंत स्थिरता प्रदान की। वे स्वयं पाताल लोक में निवास करने लगे और आज भी संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से शेषनाग अमर हो गए और उन्हें संसार में धैर्य, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाने लगा। देवताओं और ऋषियों ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की। भगवान विष्णु ने भी शेषनाग की निस्वार्थ भक्ति और कर्तव्य निष्ठा को देखकर उन्हें अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया और समुद्रसाई रूप में अपने शयन के लिए उन्हें ही आधार बनाया। इस प्रकार शेषनाग की अद्भुत तपस्या ने न केवल पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की, बल्कि उन्होंने अपने धैर्य, त्याग और निस्वार्थ सेवा से संपूर्ण सृष्टि को एक नया आधार दिया। आज भी वे भगवान विष्णु के शेषशायी स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और अनंत काल तक पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए रहेंगे। धन्यवाद। यह कथा कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।